हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट भी था कि एक दिन पहले हम लोग कैसे पता करें कि किस शेयर में यहाँ पे तेजी आने वाली या फिर कौन सा स्टॉक गिरने वाला है। तो उसके पीछे का कुछ लॉजिकल टेक्निक मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, तो इस वीडियो को देख लेना। अभी तक लगभग 50,000 तक लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को तो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट। बाजार तो क्लोज है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ्रंट एंड तो क्लोज है, बैक एंड तो चालू है। तो चलिए देख लेते हैं HDFC बैंक के नंबर कैसे, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये सिर्फ HDFC बैंक के कोई इंडिविजुअल नंबर नहीं है। आप चाहो तो इसको बैंक निफ्टी के भी नंबर्स चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। तो देख लेते हैं नंबर्स कैसे। तो जंप करता हूँ नंबर के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग आ चुके हैं नंबर्स के ऊपर। फिगर्स इन लैक्स, करोड़, बहुत बड़े बड़े फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग शॉर्टकट में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बाकी कंपनीज के नंबर पढ़ना एक अलग बात होती है, एंड बैंकिंग कंपनी की अगर मैं बात करूँ, बैंक्स की बात करें, उनके नंबर्स पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर देखोगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, मैं इससे पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, एनपीपी देखना यहाँ पे पड़ता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको यही चीज़ें पैसा लेकर आपको बताएंगे कि क्लास ज्वाइन करो, ये करो, यही चीज़ें आप लोगों को सिखाई यहाँ पे जाती है। एनपीपी आप लोगों ने चेक यहाँ पे करना होता है। अभी एनपीपी मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ दूसरा पी क्या है, प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग से हम लोगों को ये अंदाजा आता है कि बैंक का कितना पैसा डूब सकता है, मतलब डूबने के ही बराबर है। आप उसको बोल सकते हो कि बैंक खुद ही मान रहा है कि हमारा पैसा इतना डूबने वाला है, इसीलिए उसको वो प्रॉफिट से भी हटा देते हैं। उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। एंड एन मतलब एनपीए, ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए में ग्रॉस एनपीए थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ, नेट एनपीए वो तो क्या एडजस्टमेंट से नीचे आ जाते हैं। एनपीए मतलब क्या कि इतना पैसा फंसा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। ये तीन चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती है, तब जाके आपको बैंक के नंबर्स का अंदाज़ा आ जाएगा। अभी HDFC बैंक बहुत बड़ी बैंक है, नेट इंटरेस्ट इनकम की बातें बाकी की चीज़ों के करें तो वो बढ़िया ही रहेंगे। तो चलिए मेन मेन चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे, वहाँ पे थोड़ा एनर्जी हम लोग खर्च करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सीक्वेंस में चेक कर लेता हूँ, 21 21 20, ठीक है। और दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, चलो सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम देखोगे तो कितना है, लगभग 406। मैं शॉर्टकट में बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबे फिगर्स देखने को मिलेंगे। 406 का है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 387 अप्रोक्सीमेटली, एंड उसके पहले 375। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 375 का जो इनकम है वो 406 हुआ एक साल में। पिछले 3 महीने में 387 था, जो अभी हुआ 406। तो इनकम तो बहुत ही बढ़िया नजर यहाँ पे आ रहा है। इनकम में बहुत सारे बाइफर्केशन मिलेंगे, चाहो तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि ये बैंक कहाँ कहाँ से कमाता है। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या फिर डिस्काउंट ऑन बिल से यहाँ पे वो इनकम अर्न करते। किधर तो इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो वो भी यहाँ पे आता है, राइट। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो जो आरबीआई के पास पैसा आप लोग रखते हो, जो इंटर बैंक फंड्स रहते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका भी पैसा यहाँ पे रहता है। तो ऐसे बहुत सारी इनकम सोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। बैंक्स में आप लोगों को ये चीज़ अलाउ हो जाती है, कौन सा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को आप लोग इनकम के अंदर दिखा सकते हो। बाकी अगर दूसरी कंपनी होती ना तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे इनकम के इसमें नॉर्मल इनकम में नहीं दिखा सकते। बट बैंक के केस में अगर देखा गया तो इनका बिजनेस ही वही है कि यहाँ पे पैसा लेने का, डिपॉजिट्स से रिलेटेड आगे लोन देने का, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का, उसका पैसा कमाने का, पूरा फाइनेंस का ही बिजनेस है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो। कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी भी हो सकती है। टोटल इनकम हमारे सामने ईयरली, क्वार्टरली दोनों इसमें जंप है, ठीक है। क्या इनकम करके काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, खर्चे देखने पड़ेंगे। खर्चे अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्टली टोटल खर्चा देख लेते कितना है, 238, ठीक है। इसके पहले कितना था, 229, ओके फाइन। एंड एक साल पहले 223। 223 का खर्चा कितना हो गया, 238। 229 का 238। खर्चा कभी कम नहीं होता है दोस्तों, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको खर्चे भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, बट ठीक है वो इतने होने चाहिए कि आपका प्रॉफिट ना उड़ा दे। तो चलिए सब कुछ तो देख लिया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एंड ये कौन सा प्रॉफिट है, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप बोल सकते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बट यहाँ पे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोविजनिंग लिखते हैं।
कितना है बैंक का प्रॉफिट? 167, अप्रोक्सीमेटली मैं फिगर पकड़ रहा हूँ, 158, और एक साल पहले 151, तो 151 का कितना हो गया? 167, और 158 का कितना हो गया? 167 रुपीज इन लैक्स एंड करोड़। बहुत बड़े बड़े फिगर्स रहते हैं, तो अच्छे ही नंबर्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी का मेन प्रॉफिट है, बिजनेस, मेन बिजनेस इसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसके बाद आ जाता है दूसरी चीज। ये तो पी तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे हम मैंने आपको कहा ये प्रॉफिट आप लोगों ने देख लिया। आप चाहो तो निचले वाला प्रॉफिट भी देख सकते हो, मतलब एनपीएटी, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे पी के ऊपर, प्रोविजनिंग। अब ये प्रोविजनिंग मतलब क्या? ये देखिए इसके नीचे ही आपको मिलेगा प्रोविजन। प्रोविजन मतलब बैंक मानता है कि इतना पैसा डूबने वाला है, तो इसको माइनस कर लो, मान के चल रहे। देखिए ये रिवर्स भी हो सकता है, बट बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये रिवर्स होता है, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए प्रॉफिट कितना था? 167, उसमें से इतना पैसा उड़ाना पड़ रहा है उसको। क्यों? क्योंकि इतना इतना लोन दिया था, अभी पकड़ कर चलो नहीं दे पाएंगे, वो सामने वाली पार्टी रिकवर हो के भी बहुत ही कमाएगा, इतना तो डूबने वाला है। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो चलिए कितना है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 299, इतना पैसा डूबने के ही बराबर है, 99.9999% डूबने ही वाला है। इसके पहले कितना था? 392, और एक साल पहले 341। तो आप देख सकते हैं 341 का 299, अच्छी बात है, कम पैसा डूब रहा है। 392 पिछले क्वार्टर में, अभी कितना है? 299, अच्छी बात है। जितना ये कम होगा उतना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उतना बैंक्स के नंबर्स और स्ट्रांग होते हैं। सर ये जीरो हो सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कोई ना कोई आपका पैसा डुबाएगा ही डुबाएगा। सो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं प्रोविजनिंग किधर गया। ये देखिए प्रोविजनिंग, इतना पैसा खतरे में है तो इसको निकाल दो, प्रॉफिट है ही नहीं मान लो। ये 167 है ना, ये देखिए इसमें से ये माइनस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट अभी ये देखिए, ये आप इसको प्रॉफिट पकड़ सकते हो। बट ये कौन सा है? टैक्स के पहले का प्रॉफिट, 137, 118 और 117। ठीक है, अभी हम लोग टैक्स भी पे करेंगे क्योंकि वो भी पैसा हमारा थोड़ी होता है, सरकार को देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं टैक्स एक्सपेंसेस पे कर दिए, 34, 30, 30। ठीक है, तो फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, डॉट डॉट डॉट, चलो अच्छी बात है, हमारी मेहनत बच जाएगी थोड़ी और। सो ठीक है, ये देखिए फाइनल प्रॉफिट ये वाला, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, तो कितना है ये न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर आर्टिकल्स के ऊपर 103। ठीक है, ये देखिए 103 है। उसके पहले हम लोगों को कितना ये देखने को मिल रहा था? 88 के आसपास, और एक साल पहले लगभग 87। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 87 का प्रॉफिट 103 हुआ, 88 का प्रॉफिट 103 हुआ, मतलब क्वार्टरली एंड ईयरली सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद भी हम लोग को अच्छे ही नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे। ग्रोथ तो साफ साफ नजर यहाँ पे आ रही है। अगर आप चाहो तो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखोगे तो वो भी अच्छा है। सारे एडजस्टमेंट, प्रोविजनिंग, टैक्सेस को भी कैलकुलेट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो भी अच्छा है। कोई भी नंबर्स हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। बट अगेन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा था कि एनपीपी हम लोगों ने देखना होता है, उसमें से एक प्रॉफिट तो हो गया, अच्छी बात है। प्रोविजनिंग भी अच्छी बात है कि कम देखने को मिल रहा है, बट अभी एन भी बाकी है। एन मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। अभी के तो नंबर अच्छे हैं, अगर एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एनपीए मतलब क्या होता है कि इतना लोन बांटा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में चल रहा है। ये जितना आगे रिस्की कैटेगरी बढ़ता जाएगा उतना आपको प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कितना एनपीए है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को भी देख सकते हो। ईपीएस किधर गया ये देखिए। सो ईपीएस कितना है? 18.7, 16 एंड 15.9। तो वो तो अच्छा ही नजर आएगा, जैसे प्रॉफिट था वैसे ही उसी फॉर्मूले में आता है। तो क्वार्टरली ईयरली ईपीएस भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों सब कुछ तो चेक कर लिया, अभी आ जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीआर, वो भी जी एनपीए को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। सो किधर गया जी एनपीए? देखिए ग्रॉस एनपीए। अगर आप चाहो तो इसको फिगर्स में भी देख सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो परसेंट के फॉर्म में भी थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो। तो एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो एनपीए कितने का है। लगभग 160 का एनपीए नज़र आ रहा है, जो कि पिछले टाइम 163 था। अच्छी बात है, 163 का कितना हो गया? 160 हो गया। क्वार्टरली कम है, ईयरली अगर आप देखोगे तो 88 था। सो 88 का एनपीए 160 डबल हो गया। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा मतलब ये जो 88 वाला एनपीए ना, ये कौन सा है? ये 2020 वाली बातें हैं। 2020 में आप लोगों को पता है कि कोविड आया था, मोरेटोरियम दिया था, तो इसके चलते बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो इसीलिए हम लोग को वो थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर पिक्चर एनपीए का सामने वहाँ पे नहीं आया था। तो इसीलिए वो इतना कम डिस्क्लोज हम लोग को होते हुए देखने को मिला था इनिशियल स्टेज में 2020 में। बट बाद में अभी सब कुछ चीज़ें हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिल रही है, तो असली पिक्चर हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देखा गया तो एक्चुअल में ये ओरिजिनल एनपीए नहीं है 88 वाला,
तभी वो मोरेटोरियम चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों ने अवेल भी किया था, इसलिए वो क्लियर पिक्चर सामने नहीं आया था। बट अगर देखा गया तो एनपीए फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें क्वार्टरली हिसाब से, ईयरली तो हम लोग, मैं तो यूजुअली डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, बहुत सारे डिफरेंसेस रहेंगे, ओरिजिनल पिक्चर सामने नहीं थी। बट अभी की अगर मैं बात करूँ, मैं क्वार्टरली थोड़ा सा इसको कंपेयर करूंगा, तो इसके हिसाब से 163 को आप देख सकते हैं, 160 के हिसाब से तो एनपीए हम लोग को कम ही नजर यहाँ पे आ रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ईयरली बेसिस अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो ऐसा लगेगा, ब्लंडर लगेगा कि डबल हो गया एनपीए करके। एचडीएफसी बैंक के अगर एनपीए डबल हो गए तो पूरा भूकंप मच जाएगा मार्केट में। वो डबल दिखने को मिल रहा है, बट उसके पीछे की कहानी है, तभी 2020 में वो मोरेटोरियम जैसी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, सो परसेंटेज वाइज भी अगर आप लोग ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 1.26 एंड 1.35, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इसको ईयरली देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 0.81 से 1.26, मतलब डबल ही हो गया। तो इतना खराब नंबर ऐसा लगता है, बट उसके पीछे का कहानी यही है 2020 में कि मोरेटोरियम जैसी चीज़ें वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए भी अगर हम लोग देखते तो अच्छा ही है। आप चाहो तो नेट एनपीए को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, 0.37, 0.40, वो तो यूजुअली एडजस्टमेंट के हिसाब से नीचे ही आता है। सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसी चीज़ें, कार को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे मेंशन किया, 19.5, 20, 18.9। तो सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो अच्छा ही रहता है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ को हमेशा एचडीएफसी बैंक में चेक करता हूँ, कौन सी चीज़, यहाँ पे कि बैंक अलग अलग जगह से इनकम तो लेकर आता है। मैं इससे पहले भी आपको जो ऊपर का मैंने रेवेन्यू दिखाया था आपको, बट यहाँ पे एक रेवेन्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जो कि एचडीएफसी बैंक की पहचान है, एंड वो है दोस्तों रिटेल की बैंक। यस, रिटेल की बैंक, मतलब एचडीएफसी बैंक को रिटेल की बैंक मानी जाती है। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो लोन देते हैं वो आम आदमी को देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, छोटे लोगों को देते हैं। एंड वहाँ पे उनका ऑर्डर बुक या फिर वहाँ पे उनका जो नंबर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें ठीक है, ट्रेजरी है, होलसेल बैंकिंग है, अदर बैंकिंग ऑपरेशन है, राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बी वाली, रिटेल बैंकिंग। आई होप आपको विजिबल है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये देखिए पॉइंट नंबर बी, रिटेल बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जंप होनी चाहिए, इसमें कोई कमतरता नहीं होनी चाहिए। बीच में एक बार कमतरता हुई थी। सो कितना है इस वक्त का, 292। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 282। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक साल पहले 278। तो आप देख सकते हैं 278 कितना हो गया, 292, 282 का कितना हो गया, 292। दोस्तों इसमें बहुत फर्क है, करोड़ों लाखों की बातें मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको लगेगा इतना बड़ा कुछ जंप नहीं, बहुत बड़ा जंप है। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स वाकई में हमेशा की तरह अच्छे ही, यहाँ पे बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चलता ही है। स्टैंड अलोन नंबर हम लोगों ने पढ़े, कंसोलिडेटेड अगर देखा गया तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, जहाँ पे आपको सारे बाकी की सब्सिडरीज भी इन्वॉल्व यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को क्लोज करते वक्त मैं इतना तो कह सकता हूं दोस्तों, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी अच्छा है। प्रोविजनिंग की बात करें वो भी घटते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। एंड एनपीएस की भी बात करें, क्वार्टरली हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ईयरली कंपेरेबल है नहीं। ग्रॉस एनपीए भी, नेट एनपीए भी गिरावट वाला ही माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिटेल बैंकिंग का भी नंबर्स अगर आप चेक करते हो तो वो भी अच्छा ही नजर यहाँ पे आ रहा है। तो मैं तो एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक के नंबर से सेटिस्फाइड हूँ। अभी देख लेते हैं मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट के खुद के भी अनुमान रहते कि ऐसा नंबर आना चाहिए, वैसा नंबर आना चाहिए। एंड अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहते हैं। एक साल से बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी बिल्कुल भी हम लोग को, सिर्फ एचडीएफसी नहीं बोलना चाहिए, जितने भी बैंकिंग स्टॉक से इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस नंबर के बाद थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी अभी आ ही जाएगी। कोविड का खतरे की अगर बात करें तो इतना भी कोई अभी सीरियसली बात नज़र सामने नहीं आ रही, इवन दो पेशेंट्स बढ़ते हैं, बट लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। तो इसके चलते मुझे नहीं लगता कि अभी बैंकिंग कंपनीज के ऊपर और कोई सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो एचडीएफसी बैंक से मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अभी बाजार को ये नंबर अच्छे लगते हैं या नहीं, ये तो मंडे के दिन ही पता यहाँ पे चलेगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक का बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, मुझे स्प्लिट भी यहाँ पे मिला हुआ है, मैं तब से होल्ड कर रहा हूँ। एंड फिलहाल मैं अभी भी इसको होल्ड करना ही पसंद करने वाला हूँ, इस नंबर को बेस रखते हुए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को नंबर्स पसंद आए होंगे, तो वीडियो को चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड आज के दिन जो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो है उसको भी अभी आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।